नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत दिनों बाद फिर से मैं वापस आया हूँ। कुछ कारणवश बिज़ी था, अभी कुछ कारणवश फिर से बिज़ी रहूँगा, लेकिन बिज़ी रहने के साथ साथ आप लोगों का भी मुझे बहुत ध्यान है। और ये NIT रायपुर का फिर से मैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसके बाद फिर आपको 20 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, है ना। तो हम 20-20 मैच खेलने की तैयारी में हैं। तो आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से जो आज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस पर फोकस करिएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो आपके परीक्षा के लिए। और जितने भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ सेट की अगर आप तैयारी किए हैं, छत्तीसगढ़ सेट का परीक्षा दिए हैं, तो रिजल्ट का बिल्कुल वेट कर रहे हैं। सबको पता है पेपर 1 का आंसर की नहीं आया है। पेपर 1 का आंसर की बहुत जल्दी जारी किया जाएगा, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में छपा हुआ है कि आप सभी का रिजल्ट जो है इस मंथ के लास्ट तक आपको समर्पित कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, है ना, ऑनलाइन के रूप में। ऐसा व्यापम अपना स्टेटमेंट दिया है। तो हो सकता है कि भाई इस मंथ के लास्ट में रिजल्ट आ जाए और फिर से वो दिसंबर में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारियां करना चालू कर दें। तो वो तो अपने जगह पर स्थिर है, हम आगे भी इसकी और तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। NIT रायपुर इंपॉर्टेंट MCQs, है ना, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो डेल नेट वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय, पहला क्वेश्चन है, डेल नेट वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय, किसके सपोर्ट से डेल नेट स्टार्ट हुआ था। डेल नेट का पूरा नाम अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। डेल नेट का पूरा नाम है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उसका नाम बदलकर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया। यहाँ से परीक्षा में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेल नेट अपना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। इसका भी बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। डेल नेट, है ना, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क पहले था, अभी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया। किसकी सहायता से स्टार्ट हुआ है ना। ऑप्शन ए RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। दूसरा बी जो ऑप्शन है वो निसात है। ऑप्शन सी NIC है। ऑप्शन डी इंस्टॉक है। ये 4 ऑप्शन हमारे समक्ष दिए हुए हैं। चारों में से कोई एक सही उत्तर है। ये सही उत्तर आपको बताना है। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो हमारे साथ बने रहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, निषाद। ठीक है, निषाद जो है ना, इसके सपोर्ट से डेलनेट स्टार्ट हुआ है। और डेलनेट के अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क हैं इंडिया में। मैक्सिमम नेटवर्क जो है किसके सपोर्ट से चालू हुआ है, तो निषाद के सपोर्ट से। निषाद का पूरा नाम अगर आपको पता हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, है ना। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निषाद से खुद अपने आप में वो भी एक बड़ा टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा कि डेलनेट किसके सहायता से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन था राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, निषाद, NIC, इंस्टॉक। तो इसका सही आंसर है निषाद। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर, ISNI शॉर्ट्स में कहते हैं, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ, है ना। तो देखिए हमारे पास ISBN एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी इस पर भी आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो ISBN जो है वो हमको पता है कि कितने डिजिट का होता है, 13 डिजिट का होता है। यहाँ पूछ रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर ISNI, ये कितने डिजिट्स का होता है। तो ये होता है, आपको किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो हमारे साथ बनी रहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 डिजिट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग, है ना। इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए वर्डप्रेस, ऑप्शन बी ब्लॉग स्पॉट, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी ट्विटर, है ना। अब देखें यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ ब्लॉग स्पॉट्स देख लीजिएगा आप, वर्डप्रेस कब आया, किसने दिया, ये भी देख लीजिएगा, है ना। फेसबुक किसने दिया, कब दिया, ये भी देख लीजिएगा। ट्विटर किसने दिया, कब दिया, ये भी देख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो मेरे प्रीवियस जो मैंने मैराथन कराया है, NTI नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस डाले हैं उसमें ये सब बहुत अच्छे से कवर कर दिया हूँ। एक बार आप अवश्य जाकर देखिएगा जिन्होंने जो NIT रायपुर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग, इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है वर्डप्रेस, ऑप्शन बी है ब्लॉग स्पॉट, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन डी है ट्विटर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ट्विटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी फास्ट, जिसे शॉर्ट में फास्ट कहते हैं, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसे शॉर्ट में IFLA कहते हैं,
ऑप्शन सी OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका पहले क्या नाम था, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। और अगला जो है यूनेस्को, है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 4 जगह के नाम, 4 संस्थान के नाम लिखे हुए हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी, इफ्ला और OCLC, यूनेस्को। तो ये फास्ट किसकी सर्विस है, OCLC, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको याद होगा, OCLC के द्वारा फास्ट डेवलप किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं OCLC की सर्विसेज पर भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, आप लोगों को मिलेगा, वो परीक्षा में आना ही आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, मिलियन बुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय, है ना, ये किसकी पहल थी, है ना, कौन सी किसकी पहल थी, तो मिलियन बुक प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी मिचिगन यूनिवर्सिटी, है ना। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 4 को एक विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने मिलियन बुक प्रोजेक्ट पहल की शुरुआत की थी, है ना। तो ये कौन सा है, आइए जानते हैं। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना, इन्फ्रेंस इंजन इज़ अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है। देखिए आपको ये जो 4 चीज़ें लिखी हुई है, इसमें से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइब्रेरी साइंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। आपको एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल देखिएगा, डेंड्रल, है ना, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल आप देखिएगा कब आया है ये भी देखिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षा में वो पूछा जाएगा। NIT के अलावा हम नेशनल लाइब्रेरी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो नेशनल लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वाज शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट एडिशन पब्लिश, है ना। शेयर लिस्ट जो है सब्जेक्ट हेडिंग का, है ना, सब्जेक्ट हेडिंग के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, सब सब्जेक्ट हेडिंग को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना है कि शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ, है ना। ऑप्शन ए है 1903 1903 में, ऑप्शन बी 1897 1897, ऑप्शन सी 1923 1923, ऑप्शन डी 1933 अर्थात 1933। तो ये 4 ऑप्शंस आपके समक्ष दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही उत्तर है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था, तो 1923 में पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, 8, एन ई रिसोर्सेज कंसोर्शियम, है ना, कंसोर्टियम शेरा इज वर्किंग इज द फील्ड ऑफ, है ना, अर्थात ये जो ई कंसोर्टियम है, ई रिसोर्सेज हैं, CERA, है ना, वर्किंग इज द फील्ड ऑफ, किस क्षेत्र पर काम करता है, किस सब्जेक्ट क्षेत्र पर काम करता है, ये कंसोर्टियम किस सब्जेक्ट क्षेत्र का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। 4 ऑप्शन है, यहाँ आपको याद रखना है ये सेरा जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कई बार इससे पूछा जाता है, आप चाहो तो सेरा अच्छे से सर्च करना, आपको प्रश्न और पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, ई शोध सिंधु इमर्जड बाय द मर्जर ऑफ, है ना, किन 3 संस्थाओं को मिलाकर ई शोध सिंधु को बनाया गया था, क्वेश्चन ये है। इसमें से सिंगल आंसर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो आप त्रुटि को सुधार लीजिएगा, मैं इसका ऑप्शंस दे नहीं पाया हूँ, तो मैं एक बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों को, किन किन संस्थाओं को मिलाकर ई शोध सिंधु बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ई शोध सिंधु किसके द्वारा मिलाकर, किस किस को मिलाकर बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले है इंडेस्ट, है ना, इन्फोनेट और एनलिस्ट, ठीक है, अर्थात ये निकनेट जो है ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बच गए, अर्थात, है ना, मैं लिख भी देता हूँ, A, B और D, ये सही आंसर है, ठीक है। इसका भी डिटेल वीडियो देखना है, इसका भी क्वेश्चन मैंने UGC NTA नेट के लिए कराया है और NIT रायपुर वाले पार्ट्स में भी होगा,
तो ई शोध सिंधु जो है इंडेस्ट, इन्फोनेट और एनलिस्ट को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है द 12 रूल फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर गिवन बाय, है ना। ये जो 12 नियम है रिलेशनल डेटाबेस के, ये किसने दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़े होंगे, पीजीडी से पढ़े होंगे, या लाइब्रेरी साइंस में ही अगर आप डीबीएमएस पढ़े होंगे, है ना। बीलीब एमलीब में कंप्यूटर साइंस का एक एक पार्ट होता है हमारे लाइब्रेरी साइंस में, उसमें अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये 12 रूल्स के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो 12 रूल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस किसने दिया था? ऑप्शन ए एडगर एफ कॉर्ड, ऑप्शन बी लैरी पेज, ऑप्शन सी जी बिल गेट्स, ऑप्शन डी लिनस टॉलवार्ड, है ना। तो यहाँ एक ही नाम अद्भुत और अलग है जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे, अब जान जाइएगा। एडवर, है ना, एडगर एफ कॉर्ड जो है, जिसे शॉर्ट में ई एफ कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, कॉर्ड का 12 रूल्स कहलाता है। तो ई एफ कॉर्ड जो द्वारा 12 रूल्स दिया गया था। किसका 12 नियम दिया गया था? तो रिलेशनल डेटाबेस का, जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ फ्री ऑडियो बुक साइट। आप ये सबको भी देखना है आपको कि कौन सी फ्री ऑडियो बुक वेबसाइट है ना, और कौन सा पेड है, कौन कौन सी ऑडियो वेबसाइट है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ऑप्शन ए ईब्रेरी, ऑप्शन बी वर्चुआ, ऑप्शन सी गूगल बुक्स, ऑप्शन डी लिब्री बॉक्स, है ना। अब देखिए, वर्चुआ एक सॉफ्टवेयर है, अर्थात यहाँ से एलिमिनेशन कर दो, मैंने पहले वीडियो में बताया है। ठीक है, गूगल बुक्स भी नहीं है, हटा दो इसे भी साथ से, है ना। अब देखिए बुक्स लिखा है, मतलब वो ऑडियो तो हो ही नहीं सकता, है ना। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, एक ईब्रेरी, एक लिब्री बॉक्स, है ना। इसका इम्पोर्टेंट जब आप परीक्षा में बैठते हैं तब पता चलता है। ठीक है, तो ईब्रेरी इसका आंसर नहीं होगा। ईब्रेरी के बारे में भी पता करना, ये ऑडियो बुक साइट है, सर्च करना। ठीक है, लिब्री बॉक्स इसका सही आंसर है। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, हु आइडेंटिफाई द 8 सेंट्रल वैल्यू ऑफ लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, 8 सेंट्रल वैल्यू जो है लाइब्रेरियनशिप की, किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए मार्गरेट मन, ऑप्शन बी माइकल गॉर्मन, ऑप्शन सी डेविड ह्यूम, ऑप्शन डी एस.आर. रंगनाथन। तो 8 सेंट्रल वैल्यू की जब भी बात आती है तो माइकल गॉर्मन सर को याद किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल गॉर्मन के द्वारा, है ना, क्या दिया गया था? 8 सेंट्रल वैल्यू दिया गया था, है ना। ये सब हमको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। ISBN आप देखे होंगे कितने पार्ट्स में होता है, अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट करिए। ISBN का पूरा नाम अगर पता हो तो कमेंट करिए। ISBN में कितने डिजिट्स होते हैं अगर ये भी पता है तो बिल्कुल कमेंट करिए। और अगर ISBN पर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ ISBN का वीडियो बनाने के लिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा। हो सकता है ISBN आपके जीवन भर काम आएगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स एलिमेंट में, है ना, कितने नंबर्स होते हैं? 2, 3, 4, 5। किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 3। ठीक है, जिसे EN के नाम से भी जाना जाता है ना, यूरोपियन आर्टिकल नंबर बोलते हैं, EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, जिसका स्टार्टिंग प्रीफिक्स क्या होता है? 9, 7, 8। आप लोगों को पता होगा, है ना, आप लोग ISBN बहुत अच्छे से देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के पहले डायरेक्टर कौन थे? ऑप्शन ए BP बरवा साहब, ऑप्शन बी BS केशवन साहब, ऑप्शन सी DR कालिया साहब, ऑप्शन डी प्रोफेसर S बशीरुद्दीन सर, है ना। ये राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में पूछ रहे हैं। फर्स्ट डायरेक्टर और प्रेजेंट डायरेक्टर के बारे में पूछा जाता है ना। तो इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर है BP बरवा साहब, इसके पहले अध्यक्ष थे, पहले डायरेक्टर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट यूज्ड एज ट्रांसमिशन मीडिया फॉर वॉइस डेटा कम्युनिकेशन, है ना। इनमें से किस ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ नहीं किया जाता है, किसके लिए, है ना, वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन के लिए, है ना। ऑप्शन ए कॉपर वायर, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल्स, ऑप्शन सी प्लास्टिक वायर, ऑप्शन डी ऑप्टिक वायर। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया, है ना, वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर आप ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में अच्छे से जानते होंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़िएगा, है ना, क्योंकि
नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछा जाता है। हमारा टॉपिक भी है ट्रांसमिशन मीडिया से, तो आपको याद रखना है भाई कि ट्रांसमिशन मीडिया है ना, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, सब बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में आपके काम आएगा। ठीक है, तो कॉपर वायर से होता है डेटा कम्युनिकेशंस, है ना, वॉइस कम्युनिकेशंस होता है, और कोएक्सियल केबल से भी होता है, ऑप्टिक वायर से भी होता है, लेकिन प्लास्टिक से नहीं होता है। क्वेश्चन यही पूछा है कि किन में से डेटा और वॉइस कम्युनिकेशंस नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है भाई, प्लास्टिक वायर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, है ना, सबसे कम एक्सेस टाइम कौन सा मेमोरी लेता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन सी RAM रैम, ऑप्शन सी केज मेमोरी। तो आपको याद रहना चाहिए, है ना, इन सब का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, रैम, रोम, है ना, डी रैम होता है, बहुत सारे ऐसे रैम है, रोम है, आपको सबका EP रोम होता है, आप सबको फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, किसी को पता है, बता सकते हैं? कौन वोलाटाइल मेमोरी है, कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये भी पूछा जाता है ना, तो ये सब आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, केज मेमोरी सबसे, है ना, फास्टेस्ट शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेज मेकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, पेज मेकर किसका एग्जाम्पल है? पेज मेकर किसका एग्जाम्पल है, किसी को पता है? पेज मेकर ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, ऑप्शन सी जियोमेट्रिकल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो पेज मेकर का यूज़ आप अक्सर देखे होंगे, जो प्रिंटिंग प्रेस दुकान होता है वहाँ करते हैं पेज मेकर का यूज़, अब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो पेज मेकर एक क्या है, पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, कॉमन सी चीज़ है, याद रखना है भाई, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा है ना। तो पेज मेकर एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 6 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर, है ना, 4 डेट दिए हुए हैं, आपको चारों को पहचान कर बताना है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 6 सितंबर को कुछ नहीं मनाया जाता है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चंस, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशियोनोग्राफी, है ना, ओशियोनोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, बस यही बताना है आपको, है ना। तो एग्लोमेरेशंस नहीं है, ठीक है, फ्यूज़न नहीं है, फिजन नहीं है, तो बचा हमारे पास एक, क्या बचा भाई, क्लस्टर। इसका उदाहरण क्या है, क्लस्टर इसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बुलियन लॉजिक वाज प्रोपाउंडेड बाय, है ना, बुलियन लॉजिक जो है किसने दिया है? देखिए सब में एक लॉजिक दिया हुआ है, बुले, है ना, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन पे क्या टिक कर रहे हैं, आपको स्पेशली ध्यान रखना है ना। तो जॉर्ज बुले के द्वारा दिया गया था बुलियन लॉजिक, ठीक है, जिस पे आप पढ़े होंगे आप कहीं ना कहीं, है ना, कंप्यूटर अगर पढ़े हैं तो बुलियन लॉजिक अवश्य पढ़े होंगे। बुलियन लॉजिक से आपको याद होगा, आप स्पेशली बुलियन लॉजिक को पढ़िएगा। बुलियन लॉजिक से क्वेश्चन आता है, बुलियन लॉजिक को किसने दिया, कब दिया, तो जॉर्ज बुले साहब ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन हो गया, तो टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, लेकिन क्या है, समय जो है नवरात्रि का चल रहा है, एक क्वेश्चन और बोनस दे देता हूँ आप लोगों को, तो टोटल 21 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन जो है, नालंदा द डिजिटल लाइब्रेरी इज़ एन इनिशिएशन ऑफ, है ना, ये नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसका इनिशिएशन है, किसका इनिशिएटिव है, आप बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पुरौनी दे रहे हैं ना, वही है ना, आपको एक बोनस दे दिया गया है। ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी निस्केयर, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ऑप्शन डी NIT कालीकट। 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष, चारों में से एक सही उत्तर है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी की जब भी बात आती है तो किसको याद किया जाता है, NIT कालीकट को। ठीक है, इसका सही आंसर NIT कालीकट है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरे 21 क्वेश्चंस, ताकि आपको, है ना, फिर से रिकॉल हो जा रहा है, और उसके बाद फिर नए वीडियो पे मैं मिलूँगा। एक बार फटाफट हम रिकॉल कर लेते हैं और फटाफट मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस फिर से बता देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। डेल नेट किसके सपोर्ट से स्टार्ट हुआ था, निषाद के सपोर्ट से स्टार्ट हुआ था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 16 डिजिट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल क्या है, तो ट्विटर है। आगे बढ़ते हैं। फास्ट किसकी सर्विसेज हैं, कौन डेवलप किया है, तो इसको OCLC डेवलप किया है। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसका है, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का है।
इन्फ्लुएंस इंजन किसका पार्ट है? तो एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आया था? 1923 में आया था, है ना। ई रिसोर्सेज सेरा किससे संबंधित है? तो एग्रीकल्चर से। ई सोच सिंधु, इंडेस्ट, इन्फोनेट और एनलिस्ट को मिलाकर बनाया गया था। 12 रूल फॉर रिलेशनल डेटाबेस किसने दिया है? तो EF कॉट साहब ने दिए हैं, है ना। कौन सा फ्री ऑडियो बुक साइट है? तो लिब्रीवॉक्स फ्री ऑडियो बुक साइट है। 8 सेंट्रल वैल्यू लाइब्रेरीशिप किसने बताया है? तो माइकल गवर्नमेंट साहब ने बताया है। प्रीफिक्स एलिमेंट ISBN में कितने होते हैं? तो 3 डिजिट होते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर कौन है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के? तो BP बरवा साहब हैं। डेटा कम्युनिकेशंस के लिए कौन सा चीज़ यूज़ नहीं किया जाता है? कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ नहीं किया जाता है? तो प्लास्टिक वायर का यूज़ नहीं किया जाता है ना। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कौन सा मेमोरी लेता है? तो केज मेमोरी लेता है। पेज मेकर क्या है? एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन ओशियोनोग्राफी किसका एग्जाम्पल है? तो क्लस्टर का एग्जाम्पल है। बुलियन लॉजिक किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज बुलियक साहब के द्वारा, ठीक है। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसका इनिशिएटिव है? तो NIT कालीकट का, ठीक है। साथियों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम NIT रायपुर की तैयारी करते रहें। तो साथियों, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे।